इमरान खान साहब के हवाले से आज नई नई चीज़ें प्रिडिक्ट करेंगे एम ए शहजाद साहब, जो आप लोग जानना चाहते हैं। इमरान खान साहब का आपने हाथ देखा है, माथे की लकीरें भी पड़ी हैं, क्या कहता है वो, किस तरह के वो इंसान है, उसमें कौन सी मेन चीज़ें आपने देखी हैं जो आपको जाहिर करती हैं, जो आपको इंडिकेट करती हैं कि खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे इलेक्शंस के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं रॉयल इंटरनेशनल पामिस्ट एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान साहब, जो कि मेडिटेशन बॉल एक्सपर्ट भी हैं, जफर स्पेशलिस्ट भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। नाज़रीन, आपने प्रीवियस प्रोग्राम्स देखे होंगे जिसमें हम करंट सिचुएशन पर एम ए शहजाद साहब की प्रिडिक्शन लेते हैं। आपको पता है कि ये जो भी टॉपिक आता है उसके ऊपर अपनी प्रिडिक्शन देते हैं और अल्लाह के फजलो करम से काफ़ी गिरफ्त होती है इनकी उस पर कि 99% वो चीज़ ठीक भी होती है। बाकी नाज़रीन, अब हम टॉपिक की तरफ आएंगे। टॉपिक बहुत मज़े का है। इमरान खान साहब के हवाले से आज नई नई चीज़ें प्रिडिक्ट करेंगे एम ए शहजाद साहब, जो आप लोग जानना चाहते हैं। और दूसरा ये कि आप लोगों के जो सवाल जो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछते हैं वो भी इसमें हम लेंगे। पहले करेंगे इस्लाम दुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, हमने टॉपिक्स आपके साथ जो हुआ, ट्रेंड टॉपिक आता है या कोई भी मामला आते हैं इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपके साथ करता हूं। अच्छा, मुझे सर ये बताएं कि कुछ लोगों के ये सवालात थे जो कमेंट्स में आते हैं, इसके अलावा अपने अलावा भी वो पूछते हैं कि ये जो सर आप हाथ पढ़ते हैं, हाथों की लकीरें पढ़ते हैं, माथे की भी लकीरें पढ़ते हैं, मुझे बताएं कि इस पर आप क्या कहेंगे। इमरान खान साहब का आपने हाथ देखा है, माथे की लकीरें भी पड़ी हैं, क्या कहता है वो, किस तरह के वो इंसान है? देखिए, इमरान खान साहब की अगर हम फोरहेड की जो लाइंस हैं देखें, वो 3 हैं, प्रोमिनेंट है। फर्स्ट लाइन सेंटर से ब्रेक है, सेकंड इधर से ब्रेक है और थर्ड जो तकरीबन पूरी है। तो फर्स्ट लाइंस हमें भी पता है, मुझे पता है। खान साहब तो माशाल्लाह सेंट एंथनी में पढ़े लाहौर में, और मैं अशरफ सीनियर कैम्ब्रिज में पढ़ा हूँ डॉन बॉस्को के साथ। तो खैर वो टाइम होता ही कष्ट का है बच्चों का, सबका। फिर खान साहब क्रिकेट में गए, अप्स एंड डाउन मिले, फिर आगे निकले। वो फर्स्ट लाइन ख़त्म। सेकंड लाइन में खान साहब कप लेके आए और उसके बाद अगर हम गौर करें तो शौकत खान नमदी बनाए और थर्ड लाइन में वज़ीर आज़म बने। और लाइन वो पूरी है और सेकंड रोड भी वो करेंगे इंशाल्लाह। बाकी इन लाइनों के अपने मीनिंग्स भी हैं। ज़ोहल होती है, मार्स होती है, मरकरी लाइन, सारी लाइंस होती हैं, वो अलग है। मेरा एक अपना डिफरेंट नॉलेज भी है जो किताबों से हट के है। हर चीज़ आपको बुक्स में नहीं मिलेगी। ज़ाहिर है लोग बददियांती कर देते हैं, बुक्स में वो बात मुकम्मल नहीं लिखते, लेकिन जो मैं बुक्स देने वाला हूँ इंशाल्लाह करीब, उसमें जो मेरा पूरा नॉलेज है, जो मैंने 35 साल का जो मेरा नॉलेज है उसमें मिलेगा। उसमें सारे सफ़र भी होंगे, उनमें सारी मज़हब के हवाले से, नस्ल के हवाले से, हर हवाले से वो बात भी होगी। कि अब देखें, कश्मीर में मैं गया, आज़ाद कश्मीर, तो 18 साल की उम्र का बच्चे की शादी हो जाती, 20 साल के वो बाहर के मुल्क से वो आते हैं, वो शादी हो जाती। मुल्क पाकिस्तान के जो लोगों में वो लाइन अभी नहीं, वो भी मेरे पास नॉलेज है कि वो कौन सी लाइन ऐसी है मैरिज की जो 18 साल वाली है, 20 साल वाली है। चले खैर, ये तो लंबी हो जाती है बात। तो खान की ये 3 लाइनें, जो थर्ड जो ये वाली लाइन है, अपर लाइन जो है फर्स्ट, उसकी बड़ी पावर है। उस लाइन पे कहते नहीं अक्सर, मैं तेरे माथे दी लीक पढ़ लिया सुनिया, यही लीकें होती हैं जिसको हम पढ़ लिया करते हैं। सर क्रिकेट वाली लाइन भी उनके सर पे है, क्योंकि शोहरत उनको क्रिकेट से मिली थी, सियासत में भी उन्होंने शोहरत ली है। लाइन पे उन्होंने सारी चीज़ें ली थी, जिसमें उन्होंने शौकत खानम भी बनाया और क्या कहते हैं वर्ल्ड कप भी उठाया। अच्छा। और जो ऊपर की अपर लाइन है वो इन दोनों लाइनों से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बिल्कुल। अच्छा। फर्स्ट लाइन से ज़्यादा पावरफुल सेकंड लाइन है ऊपर की, और सेकंड से ज़्यादा थर्ड लाइन है। अच्छा। तो बड़ी पावरफुल लाइन है। सर हाथ के हवाले से खान साहब का जो हाथ अक्सर वो जलसे में इस तरह उठाते हैं अपने कारकुनों से खिताब करते हुए, उसमें आप बताएं, उसमें आपने क्या चीज़ें मेन देखी हैं? देखें, उनके जो जुपिटर पे, मेरे भी यहाँ पे राजा लूप है, तो जुपिटर के मैदान पे राजा लूप है। लूप स्किन के अंदर होती है, जो दायरे से होते हैं, और वो लूप्स में अक्सर अल्लाह भी लिखा हुआ नज़र आता है। तो खान के हाथ में राजा लूप का साइन मौजूद है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है लूप का? राजा लूप, ये स्किन के अंदर को इनको लूप्स कहते हैं, जो ऊपरी हो। अच्छा, बात ये है कि राजा लूप बड़ी पावरफुल चीज़ है, और ये महाराजा बनते हैं, राजा बनते हैं, इनकी शादियां भी ज़्यादा होती हैं, ये मैग्नेटिक होते हैं, इनके लोगों से रिलेशंस अच्छे होते हैं, लोग इनको मानते हैं।
बड़ी ये पावरफुल चीज़ है। ये राइट में होता है लेफ्ट में होता है? दोनों में होता है, मेरे दोनों में ही है। तो खान के दोनों में है। डुमरू है खान के, इक़्तिदार। वीनस और मार्स के सेंटर में डुमरू होती है, वो खान के हाथ में, ठीक है। इक़्तिदार। तीसरी चीज़, खान के हाथ में ऐसी जगह पे मच्छ रेखा है जो नहीं लोगों को पता। अब मच्छ रेखा अगर लाइफ लाइन पे हो तो उसका मतलब हो रहा है, सन पे हो तो मतलब हो रहा है, प्रोफेशन पे हो तो मतलब हो रहा है। बड़ी कमाल की जगह पे मच्छ रेखा जो नई लोगों के हाथ में। अच्छा अच्छा। खान के अंगूठे में मून और उसके पांव के अंगूठे में मून, पावर की श्योरिटी है। बब्बर शेरा नहीं हो कटदाओ, बब्बर शेरा, ठीक है। कोई भी। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, इतनी लड़कियां जो खान साहब के ऊपर मतलब फ़ैन है, मतलब दीवानी है, जब वो क्रिकेट में थे तब भी, अब भी मतलब इतनी फ़ैन है, वो कौन सी लाइन होती है जिससे ये पता लगता है कि लड़कियां उस शख्स पे इतनी मेहरबान है? बेटा ये तो डिफरेंट चीज़ है। कोई हाथों के हवाले से कोई ऐसा साइन होता है कि उसके ज़हजे के हवाले से ऐसा कोई साइन होता है, उसमें लिखा होता है कौन सा उसमें प्लैनेट है, क्या है। तीसरी चीज़, इंसान के माथे पे लिखा होता है, आइस पे होता है। इंसान का अपने अखलाक होता है, आइस होती हैं मैग्नेटिक जो खींच लेती हैं, सोल्स होती हैं पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव सोल्स के मालिक होते हैं, उनको नेगेटिव लोग ही मिलते हैं। जैसे सर आप मेरे पास इतना बैठे हुए हैं, आप अक्सर मेरे पास देख के बात करते हैं, मेरे माथे पे क्या देख रहे हैं? तुम्हारे माथे पे जो हम पढ़ देंगे सुनिया तो अच्छा ही लिखा है, तुम्हारे माथे पे डायमंड बना हुआ है। डायमंड है? डायमंड कैसे पता लगता है? और वो मैंने देख लेता, ऐसे करो ज़रा, ये डायमंड बना हुआ है बेटा। तो आप इधर सामने भी कैमरे पे शो करवा दें, ये देखिए। हाँ, तो ये डायमंड बना हुआ है। तो इसका तो मैंने पहले ही आपको कहा है माशाल्लाह कि इंशाल्लाह आप तरक्की करोगे अपने प्रोफेशन में, लोग तुम्हें मानेंगे इंशाल्लाह। अच्छा। और अभी तो छोटे से बच्चे हो तो तुम्हें पूरी दुनिया देख रही है, तो और थोड़े और बड़े हो गए तो कहाँ चले जाओगे। तो खैर आप बात को कहीं से कहीं ले गए, हमारा माइंड चल रहा था। ठीक है, चलें। अब पता निकल गई बात। नहीं सर, खान साहब के हवाले से मैं जानना चाह रहा मेरे ज़हन में नहीं ना क्या थी, नया सवाल कर। ये क्वेश्चन था कि हाथ, अगर आपने खान साहब का जलसे में देखा है, उसमें कौन सी मेन चीज़ें आपने देखी हैं जो आपको जाहिर करती हैं, जो आपको इंडिकेट करती हैं कि खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे इलेक्शंस के बाद? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। देखो बेटा, हाथ में तो उनके जो स्टाइल है उसको मुझे पता है, किसकी छोटी उंगली कहाँ आगे है पीछे है, ठीक है, किसका अंगूठा आगे है पीछे है, ठीक है, कौन ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, ठीक है ना, ऐसे बहुत करते हैं जो गिर गए। तो खैर ये बातें, कोई ऐसे करता है वो खैर अलग बातें हैं, स्टाइल्स होते हैं। और मैं समझता हूँ इन बातों को, बैठने के स्टाइल्स को, बोलने के स्टाइल्स को, और टॉक को देखता हूँ, उसकी आँख को देखता हूँ, अच्छा। हाँ, उसकी मुस्कुराहट को। मुस्कुराते हैं लोग, ये राइट का मुस्कुराना और है, लेफ्ट का मुस्कुराना और है। अच्छा। जो लोग सोते हैं सुबह आँख उठाते हैं, खोलते हैं तो कोई लेफ्ट आँख खोलता है, कोई राइट खोलता है। अच्छा। इसका मतलब हो रहा है, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाएं किसी मरीज़ के पास इयादत के लिए, तो वो कौन सी आँख खोलता है, राइट या लेफ्ट, वो भी पता चल जाता है कि क्या है। ये खैर बड़ी चीज़ें हैं, एक बहुत बड़ा नॉलेज है मेरे पास, डिफरेंस नॉलेज है यार, मैं क्या बात करूँ। तो बात यह है कि हम खान साहब पे ही चलते हैं। जी जी। नाकों का बड़ा ताल्लुक़ होता है, नाक लंबी होना, और नाक का लंबा होना भी होता है, और उसके बाद ये जो नथने होते हैं कितने फूले हैं, कितने कमज़ोर हैं। अच्छा, अगर मैं नाकों पे गौर करूं तो खान साहब की नाक हो, बेनज़ीर साहिबा, मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा शहीद की नाक हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नाक हो, इंदिरा गांधी की हो, उसके बाद राजीव गांधी की हो, ये सारे प्राइम मिनिस्टर्स हुए, और इनकी जो डेथ्स है कोई ऐसी नहीं हुई, ये नहीं कि ये कह सकते हैं कि
तभी नहीं थी। और खान एक बब्बर शेर था है, और वो ज़मान पार्क में बैठा था। बहुत पुराने बेशुमार अगर हिस्ट्रियाँ देखें हम तो लोग गारों से भाग गए बादशाह, हवाई जहाज़ों से भाग गए, खान तो उधर ही बैठा रहा, उस पर इतने फेंके आपने, बल्कि इस आंसू गैस को तो मैं मिज़ाइल कहता हूँ, मिज़ाइल फेंके। चलो खैर छोड़ो, खान बब्बर शेर है, खान आ रहा है। खान आ रहा है। सर आप पाँव की लकीरें भी देखते हैं, जिनके हाथ नहीं होते उनके पाँव की लकीरें देखते हैं। ये एक अच्छी बात है, जिनके हाथ नहीं होते मैं पाँव की लाइनें भी देखता हूँ। और ये भी ज़रूरी नहीं कि हाथ हैं और फिर भी पाँव फिर भी देख लेता हूँ, कोई बंदा हो तो बंदे से बड़ा किसी ख्वाहिश हो सर पाँव की, तो पाँव में सारी लाइन भी। अब जिसके दोनों हाथ नहीं है तो फिर की देखना सुने, माथे की लाइनें हैं, ये लाइन्स हैं, फिर उधर से देख लेते हैं। सर दोनों हाथ और दोनों पाँव ही नहीं है फिर तो फिर वही माथे की लाइनें माथे की लाइन, आंखों की लाइनें भी होती हैं। बिल्कुल ये साइड पे है। तो खान साहब तो बार बार जब ऐसे करते हैं फेस को तो उनकी लाइंस बड़ी प्रोमिनेंट हाँ, उसका मतलब पता है मुझे, सब पता है। सन की लाइन्स हैं, मून की लाइन्स हैं, बड़ी लाइन्स हैं, वो बताती हैं हमें, ये बड़ी बात है। कॉर्निया तक बताता है इंसान का। अच्छा, ये बात ज़हन में रखना। लिप्स, चिन पे जो लाइन है, अब देखो चिन पे ही मैंने बात कर दी थी। यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म नहीं बने थे, मैंने अपना चैनल पे ब्रेकफास्ट विद नाइला उस पर कहा था, जो नाइला नदीम है वो उस वक्त प्रोग्राम करती थी, तो मैंने कहा था कि यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म बनेंगे। उस वक्त दौड़ थी ये मखदूम अमीन फ़हीम, शाह महमूद कुरैशी, तो लेकिन मैंने कहा यूसुफ रज़ा गिलानी बनेंगे, और वो बने, बिल्कुल बने। और फिर मैंने ये भी कहा था उसी प्रोग्राम में कि जरदारी साहब की हुकूमत में सदारत में 2 वज़ीर आज़म बनेंगे। वो अपने ट्रोन गो के यूसुफ रज़ा गिलानी ने लंबा किया, लेकिन उतर गए। फिर मैंने कहा था बाराक ओबामा भी इक़्तिदार में होंगे और हिलरी क्लिंटन भी, वो भी है, एक वज़ीर ख़ारजा बन गई हिलरी क्लिंटन, और बाराक ओबामा जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के। पेशन गोइयाँ मेरी उस टाइम की थी बड़ी अहम। तो बात यह है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की चिन की बड़ी बात थी, चिन मैच नहीं हो रही थी तीनों की। शाह महमूद कुरैशी साहब, मखदूम अमीन फ़हीम, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मकाम थे, तो यूसुफ रज़ा गिलानी बन गए। जी चलें सर, बड़ा ज़बरदस्त आज एम ए शहजाद साहब ने नाज़रीन नॉलेज दिखाया आपको कि हाथों की लकीरें, पाँव की लकीरें, राजा रोग, ये नई नई चीज़ें एम ए शहजाद साहब देखते हैं। सर क्लाइंट्स का भी इसी तरह डील करते हैं? हाँ, जो स्पेशल आते हैं, बोले तो मैं टाइम नहीं दे रहा क्योंकि बिज़ी हूँ, तो अगर बहुत ज़्यादा करीबी स्पेशल हों तो फिर इंशाल्लाह। चलें सर, बहुत शुक्रिया सर, आपके टाइम का बड़ा अच्छा यहाँ पे एम ए शहजाद साहब ने बताया। सर लोगों के सवाल जो आते हैं कमेंट में ले लें। जी जी बिल्कुल। चलें हम आप लोगों के नाज़रीन सवालात लेते हैं और देखते हैं कि आप लोग क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में। अभी हम यहाँ पे कमेंट्स में देख लेते हैं जो आप लोगों के कमेंट्स हैं। मोहम्मद उस्मान 7/1/1995 अपने बारे में जानना चाहते हैं। बेटा 3 साल के बाद बेहतरी इंशाल्लाह। जी सर। तारिक महमूद 26/8/1980 अपने बारे में जानना चाह रहे हैं। थोड़ा स्ट्रगल है, 2-3 साल के बाद बेहतरी। सर वो कह रहे हैं एक रोज़ीना नदीम के नाम से आईडी है। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम। शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही इमरान खान के साथ मुखलिस हैं? जी हम मौजूदा तो मुखलिस हैं। जी सर। माई नेम इज़ सजावल इशहाक, माई डेट ऑफ बर्थ 5/10/1992, माई मदर नेम इज़ रियाज। अपने बारे में जानना चाहें। अच्छा टाइम शुरू हो रहा है बेटा। अच्छा, स्टोन का भी पूछ रहे हैं सर। ओपल पहन लो या कैट्स आए। ठीक है। निजामुल साकिब हैं, मेरे बेबी के घर औलाद नहीं है, हो रही 8 साल शादी को हो गए हैं। बेबी का नाम अली जवार है, डेट ऑफ बर्थ 8/5/1987 है। औलाद कब तक होगी? अगले साल हो जाएगी। ये ना थोड़े नाम आप गलत कर रहे थे, लेकिन मैंने समझ ली, तो आप दोबारा सवाल ना डाल दीजिएगा। नजमुल साकिब और बीवी है, बेबी नहीं, ये सारी बातें मैं समझ गया हूँ, तो इसलिए तो खैर वो समझ लो, इसलिए वो फिर आपको ऑब्जेक्शन करेंगे कि आपने मेरा नाम गलत पढ़ा है, लेकिन मैं समझ गया हूँ सारा, तो मैंने जो जवाब दिया ठीक है, दोबारा नहीं भेजना। सर अहमद हैं, व्हाट इज़ नॉलेज ऑफ जफ़र? नाम
वालदा का नाम जी। ठीक है। 3/18 इनका 18/3 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। साजिद इकबाल। नॉलेज ऑफ जफ़र नाम, वालदा का नाम ये तो है, लेकिन हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह इसको जफ़र भी कहते हैं। जाफ़र हज़रत जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से, और साथ ही इसको दूसरे अल्फाज में जफ़र भी कहते हैं। बेसिकली हज़रत जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से जी। अच्छा सर, नेक्स्ट है साजिद इकबाल, 18/3/1979, अपने बारे में जानना चाह रहे हैं। अगला साल इंशाल्लाह बेहतर है। इंशाल्लाह अगला साल आपका बहुत बेहतर होगा। सर बहुत से लोग कह रहे हैं बब्बर शेरा कह के दिखा दें। कोई गल आएगी तो कवांगे असी तले हुण डराई सारे नूं दिता है, हुण कोई बाहर आएगा तो फिर कवांगे ना बब्बर शेरा, हाले तो नसा दिते ने सारे सोने। सर उमर दराज, कलसूम अख्तर वालदा का नाम है। फाइनेंशियल इशू कब तक क्लियर हो जाएंगे? डेट ऑफ बर्थ नहीं बताई। अल्लाह अकबर, सेहत का ख्याल करें उमर दराज आप। अच्छा सर, नेक्स्ट है लाल शाह गिलानी के नाम से आईडी। अल्लाह सलामत रखे, मेरा नाम लाल हुसैन शाह है, वालदा का नाम सफ़िया बीबी है, तारीख़ पैदाइश है 27/12/1972। सुबह होने 2:45 बजे। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, कर्ज़ बहुत ज़्यादा है, बेहतरी कब आएगी? बस अब इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, और सेहत का ख्याल करें। नेक्स्ट है सर शाहिद तनवीर, 2/2/1952, वालदा का नाम है याकूत जान, यूएस में हूँ। याकूत जान है। 35 साल, लॉटरी खेल रहा था, मेरी किस्मत में लॉटरी है कि नहीं? मेरे बब्बर शेरा 71 साल दी उम्र च हले भी तू कैलकुलेशन च बड़े आए सोनिया। आप एक तस्वीर पढ़ा करें मेरी जान, या रज़ाकू या फताहू। दूसरी चीज़, आप लॉटरी अगस्त के बाद खेलें, अल्लाह खैर करे। नेक्स्ट है सर फातिमा, वालदा का नाम मतलब इन्होंने लिखा है, मदर का नाम है ताजा, डेट ऑफ बर्थ है 10/10/1969। चाइल्ड इस साल होगा क्या हमारा? 69। उन्हें कहा उन्हें तू दोतरे या पोतरे दे चाइल्ड लभ की गल कर रहे हो? वो अपना पूछ रहे हैं। नहीं सर। नेक्स्ट है बुटीक मार्ट, माय नेम इज़ सईदा कौसर, मदर का नाम है जीनत। क्या? मेरा नाम है सईदा कौसर, मदर का नाम है जीनत। उनका नीचे उन्होंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, बैंकर हूँ, इनजस्टिस है मेरे साथ, प्रमोशन के चांसेस हैं या नहीं? बिल्कुल इंशाल्लाह। नेक्स्ट है किरण, 7 मार्च 1993, मदर का नाम है नगीना कौसर, शादी का बता दें। अगले साल इंशाल्लाह। खलीक अली के नाम से आईडी है। नाम है असलम खान सुल्तानी, डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 1959, मदर का नाम है हुसना। हालात आगे कैसे होंगे हमारे? अगले साल से इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। इंशाल्लाह, अल्लाह ताला बेहतर करे। अच्छा, वो कह रहे हैं माई सन नेम इज़ सादुल्ला, मदर का नाम है सईदा कौसर, क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग जॉब नहीं है, और कब तक हालात अच्छे होंगे? 2 साल बाद। नेक्स्ट है हैदर अली, डेट ऑफ बर्थ है 11 फरवरी 1965, क्वेश्चन अबाउट जॉब, व्हेन ही विल गेट अ जॉब? इंशाल्लाह इसी साल में। नाम है समन, मदर का नाम सईदा कौसर, यूएस मैरिज नहीं चल सकी, उसकी मैरिज नहीं चल सकी, 4 साल का बेटा है, शादी करना चाहती है, इसका फ्यूचर क्या होगा? नाम है समन। उम्र नहीं सर दी हुई, डेट ऑफ बर्थ नहीं है। खैर इस साल अक्टूबर के बाद बेहतरी है इंशाल्लाह। जी सर। सर नेक्स्ट है मोहम्मद शाहिर, मदर का नाम है राहत अफज़ा, डेट ऑफ बर्थ है 23/1/1993, रात 10 बजे, अपने बारे में जानना चाह। 1.5 साल बाद बेहतरी इंशाल्लाह। जी सर, थैंक यू। अच्छा सर, अब बहुत से लोग प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। अच्छा, बब्बर शेरा की रिक्वेस्ट आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट है मोहम्मद कामरान दाबिर, डेट ऑफ बर्थ है 30/11/1968, मदर का नाम है मखाउनिसा, शादी कब तक हो जाएगी? मिस्टर रेहान, 1/1/1972, मदर का नाम मखाउनिसा, शादी कब तक होगी? दोनों बच्चों का पूछें। इसी साल इंशाल्लाह, इस साल अगले साल में दोनों चीज़ें होंगी माशाल्लाह। सर डेट ऑफ बर्थ है 9 जनवरी 1999, मेरा फ्यूचर और शादी के बारे में बता दें। नाम है, वालदा का नाम है सनजाक बीबी। ये देखें ना, स्पेलिंग गलत लिखे में, ये गलत हो जाता है इस तरह, ये दोबारा लिख दें आप। दोबारा सर इनको कहते हैं स्पेलिंग मिस्टेक है।
अच्छा सर, नेक्स्ट है कौसर यास्मीन अली, मदर का नाम है हाजना बीबी, डेट ऑफ बर्थ है 15/10/1962। आई वॉन्ट टू नो अबाउट माई हेल्थ, आई लिव इन UK। ठीक है, मैं समझता हूँ स्टमक कॉन्स्टिपेशन वगैरह ये चीज़ें हैं, मसल्स का वीक होना है, तो आप हाफ सुबह एम्प्टी स्टमक एप्पल खाएं, थोड़ा थोड़ा फूड 2-2 ढाई घंटे बाद, या थोड़ा थोड़ा फूड, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। नेक्स्ट है मोहम्मद तनवीर, 29/8/1991। मेरा घर कब तक बनेगा? इस साल अगले साल बहुत अच्छा चांस है, चाहे प्लॉट ही ले लो। नेक्स्ट है सर सादिया, वालदा का नाम है नसीम अख्तर, शादी के बारे में पूछना है, डेट ऑफ बर्थ है 12/12/1998। अगला साल बहुत अच्छा है इंशाल्लाह। सर 5 साल से राइट साइड में दर्द है, कब तक ठीक होगी? और मेरा फैक्ट्री का काम कैसा रहेगा? नाम वगैरह नहीं लिखा इन्होंने कुछ भी। दोबारा 1 जुलाई 1976 कमेंट में लिखा हुआ इन्होंने अपने। नाम नहीं लिखा, फिर भी नहीं आएंगे। लीजिए अब अच्छी बात पर चलते हैं। लास्ट सर ले लें, सईदा शमसा कंवल, मदर का नाम है सईदा कलसूम बीबी, डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1997। ये साल बहुत अच्छा अल्लाह के हुक्म से। ठीक है सर, आज की अच्छी बात बताएं। अच्छी बात यही मैं कहूँगा कि सुबह जो है जब सूरज निकलता है और गुरूब होने तक, ये बड़ा एक अच्छा टाइम है। सुबह तलू हुई और उसके बाद गुरूब हो रहा है, ये इंसानों के लिए भी एक इशारा है। सुबह उठते हैं और सूरज गुरूब होता है, तो उसके बाद फिर लोग अपने काम समेटते हैं, घरों में आ जाते हैं, सो जाते हैं। इसी तरह फलों के लिए भी है, फूलों के लिए भी है, पौधों पत्तों दरख्तों के लिए भी है, ये भी सोते हैं और जागते हैं। तो जो फल है ना, उस सुबह खाना चाहिए, दोपहर को, शाम तक, उसके बाद नहीं, जो मेरी अपनी रिसर्च। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ बयान देता हूँ कि हज़रत लुकमान, जो बहुत बड़े हकीम हज़रत लुकमान, आपने फरमाया कि मुझे ये समझ नहीं आती कि जो लोग सुबह सेब खाते हैं और उन मर कैसे जाते हैं, और ये भी उन्हें कहते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आती कि जो लोग रात को सेब खाते हैं वो सुबह ज़िंदा कैसे हो जाते हैं। तो बात यह है कि बहुत बड़ी बात कर दी, तो सेब में बड़ी शफा है। और मैं ये भी ये कहता हूँ कि सुबह सेब खुद खाओ, जब उठते हैं तो इसका मतलब अर्ली इन दी मॉर्निंग आप उठें तो वो सूरज की बात आ गई ना, तो हमने खाया अपने लिए। तो दोपहर को मेहमानों को खिलाओ, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होती हैं, इट्स मीन उससे में भी रहमत। उसके बाद रात को दुश्मनों को खिलाओ। अब तो शाम को सूरज गुरूब हो गया, रात आ गई, तो जो आ गया उसको खिला दो। तो बात यह है कि सेब में बड़ी पावर है। जो भी बीमार लोग हैं, कुछ भी हैं, तो सेब खाएं। और सेब मैं ये समझता हूँ 99% डॉक्टर ने किसी को सेब खाने से मना भी नहीं किया, चाहे वो किसी भी मर्ज में मुब्तला हो। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया सर, बड़ा अच्छा आपने बताया। नाज़रीन, ये थे एम ए शहजाद खान साहब। आपने इनकी प्रिडिक्शन देखी, बातें देखी। आज ज़रा हटके टॉपिक हमने किया था, बाकी ये जस्ट एक कैलकुलेशन का इल्म है, हतमी फ़ैसला मेरे अल्लाह का होता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर हैं, तो ये जस्ट एक कैलकुलेशन और साइंस के हवाले से आगे की प्रिडिक्ट करते हैं बातों को। गलत भी हो सकती हैं, इस पे पूरा अमल और यकीन आपने नहीं करना, सिर्फ गाइडेंस लेनी है। बाकी हतमी फ़ैसला मेरे प्यारे रब का है। मैं नाज़रीन हमेशा कहता हूँ, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और एम ए शहजाद साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।